म्यूट था। कैमरा मैंने सिर्फ ऑन किया है कि मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं। तो 1 मिनट में ओके शुरू ओके, करते हैं भाई। जी। ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदुस्तान की घड़ी में 8 बज के 1 मिनट हो चुके हैं। तो यदि मेरी आवाज़ आप सभी दोस्तों तक सही से प्रॉपर जा रही हो तो एक बार आप लोग अपने कुछ रिएक्शंस दे दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप मेरी आवाज़ जा रही है। कोई रिएक्शन, थंबनेल्स, हर्ट, कुछ है रिएक्शंस में? ओके। जी भाई, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। आपको हम बाकायदा सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छी और साफ आवाज है आपकी। और चलें, थैंक खूबसूरत यू। और सुरीली भी है। हाँ, ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। नहीं, मैंने कहा मैं बता दूं कि भी बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं और ठीक है सब। ऑल इज वेल। प्लीज आप स्टार्ट करिए जी। ओके। तो फ्रेंड्स, हम तो चाह रहे थे यदि आप लोगों के रिएक्शंस आते तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था क्योंकि टेक्निकल टीम के हवाले से मैसेजेस आ रहे हैं कि विथड्रॉल जा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी भाई को रिसीव हुए हैं विथड्रॉल तो एक बार आप लोग चेक करें और अपने रिएक्शंस यदि कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार था लोगों को और वो सारी चीज़ें डे बाय डे कंपनी जो स्मूथनेस की ओर जा रही है और जो जिस पर्पज़ से लीडर्स को दुबई बुलाया गया था, वो सारी चीज़ें तो दिखाई गई और जो प्लानिंग बताई गई है फॉर फ्यूचर, आप समझ लें कि आपके सारे लीडर्स एक्साइटेड हैं। पूरी न्यूज़ यदि आप तक पहुँच पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ कम है तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें भी आपके साथ क्लियर हो जाएँगी। तो सिंपल बिल्कुल सी सही है। बात है। आज बल्कि जी। अभी शिवेश जी और मैं आज का सेशन जब प्लान किया कि आज हम मिलकर सेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी डिस्कशन यही थी कि इम्पोर्टेंट चीज ये थी, क्योंकि हम इस चीज पे पूरा बिलीव रखते हैं कि बिजनेस के अंदर यानी ग्रोथ तभी हो पाती है जब हम अपने कमिटमेंट्स या अपनी चीजों को आगे लेके चलें। तो एक्सचेंज ऑन के हवाले से ये है कि जो भी इस वक्त करंट एक क्रंच था, जो कि विड्रॉल्स के हवाले से था कि आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करते थे और वो इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं हो रहा था और उसमें एक बैकलॉग जो है वो इकट्ठा हो गया था। तो बड़ी सक्सेस की बात है, बड़ी कामयाबी की बात है। और मैं समझता हूँ हर एफिलिएट के लिए जो एक्सचेंज ऑन के साथ जुड़ा है उसके लिए ये एक जो है वो खुशी की बात है कि उनके विड्रॉल्स जो हैं जो स्टक थे वो आज से प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। शिवेश जी का सोर्स जो है ये खुद बता देंगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले कोई समझ लें 20 मिनट पहले उमर खान साहब से बात हुई। तो वो चूंकि दुबई में नहीं थे तो मैंने उनसे कॉल पे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि एज पर माय कमिटमेंट, जैसा कि मैंने वादा किया था कि पीर से स्टार्ट करवा देंगे, तो स्टार्ट हो चुके हैं।
और अब आपको हर 1 मिनट में कहीं न कहीं से कोई ना कोई यूज़र जो है वो ज़रूर बताएगा कि जी उसका विथड्रॉल उसको मिलना शुरू हो चुका है और आज के दिन में चले जाएँगे, कल के दिन में चले जाएँगे, परसों के दिन में चले जाएँगे, तो वो जो सिलसिला रुका हुआ था, वो चलना शुरू हो जाएगा। जी, शिवेश जी, ऐसे ही है? बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ लोगों को अचानक जो कुछ रुकावट आती है तो उसके अलग-अलग मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से लोग लगा लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कोई जो कमज़ोर शिकारी होता है ना, तो जब कोई शिकार अपने पैर कुछ पीछे लेता है तो लोग समझते हैं कि वो डर रहा है, बट जो समझदार शिकारी होता है वो समझता है कि शायद ये एक लंबी छलाँग लगा सकता है। तो ये एक लंबी छलाँग की तैयारी है, दोस्तों ने जो हमारे टीम के लोगों ने जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस किए तो भाई ये इतिहास रहा इनोवेशन फैक्ट्री का कि जिन्होंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, एन्जॉय भी वही लोगों ने किया है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज एक बैनर और शेयर हुआ था आप लोगों के बीच में, जो एपीएल का था, अफ़गानिस्तान प्रीमियर लीग लीग का। तो चूँकि उमर सर थोड़ा उधर आज बिज़ी थे, तो आज लेट हो गया। बट अभी जैसा कि जी भाई ने बताया कि उमर सर भी इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे थे और आपने कई बार खुद उनके मुँह से भी सुना होगा कि हम चाहते हैं कि विथड्रॉल जल्द से जल्द दें। तो कुछ जो भी टेक्निकल चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट रिज़ॉल्व हो चुकी हैं और जो सारी चीज़ें आने वाले समय में हैं, विथड्रॉल का मज़ा आज से आप लोग ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कई लोगों के पास मैसेज आए होंगे और जिनके पास नहीं आए हैं तो सुबह तक आप देखेंगे कि चारों ओर से कुछ न कुछ आवाज़ें आने लग गई हैं कि यस मेरा विथड्रॉल सक्सेसफुल हो गया, मेरा विथड्रॉल सक्सेसफुल हो गया और वो धीरे-धीरे सबके लिए कॉमन आम बात हो जाएगी। अभी एक न्यूज़ है, कहते हैं ना एक ज़माने में होता था कि लाइन आती थी तो एक न्यूज़ बनता था। अभी ऐसा है कि जब लाइन जाती है तो एक न्यूज़ बनता है। ठीक है? तो ये चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। ठीक है? तो अभी विथड्रॉल का आना एक आम बात हो गया एक बार न्यूज़ है बट धीरे-धीरे ये कॉमन हो जाएगा, सब लोग जानते हैं हाँ भाई विथड्रॉल तो आ ही रहा है, कोई इश्यू है नहीं। तो जी, फ्रेंड्स इसमें सर मैं एक बात का इज़ाफ़ा करूँगा शिवेश जी, इससे पहले कि हम फ्रीडम अकाउंट पे बात करें, मैं इस चीज़ का इज़ाफ़ा करूँगा कि जब हम ये कहते हैं ना कि बंदा कोई गिरे ना या बंदा कहीं लड़खड़ाए ना, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लिए जो है वो कभी ऐसे हो सकता है कि हम किसी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से या किसी भी वजह से हम कहीं गिर जाएँ। तो गिर जाना कोई नाकामी नहीं होती, गिर जाना कोई ऐब नहीं होता, गिर जाना कोई बुराई नहीं होती। गिर कर उठ जाना ये कामयाबी होती है, ये बहादुरी होती है। मैंने कुछ अरसा पहले शायद एक मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं, उनका मैंने एक कोट शेयर किया था। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो यानी जब मैं फाइट में गिर जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया। मेरे पास स्किल थी, स्किल में मैं वीक पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, ओपोनेंट मेरे पे भारी पड़ गया और उसने मुझे पंच मारा और मैं गिर गया। तो गिर जाना तो मेरी स्किल की कमज़ोरी है, लेकिन मेरी विल की ताकत क्या है? विल की ताकत ये है कि मैं गिर के फिर उठ जाता हूँ। तो ये जब इस तरह का कोई चैलेंज आता है जहाँ पर आपको विथड्रॉल स्ट्रक होते हैं, तो सबको पता होता है कि इसमें कहीं न कहीं 2 वजह हो सकती हैं या कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है और ग्लिच का मतलब ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर भेज नहीं पा रहा विथड्रॉल। उसके बारे में तो मेरा बिलीव है कि अगर आपने देना चाहें तो आप अगले के घर पे जाके दरवाज़ा खटखटा के पकड़ाएँ, ये भी मुमकिन है। लेकिन उसमें दूसरा जो चैलेंज होता है, जो हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि आपका बिज़नेस मॉडल ऐसा अगर बन जाए जिसमें आपके पास सस्टेनेबिलिटी ना हो, तो वो फिर आपके लिए चैलेंज लाता है कि आप कमाते ₹10 हैं और देने आपने ₹12 हैं। तो उसमें फिर आपके लिए चैलेंजेज़ आ जाते हैं कि मार्केट के उतार-चढ़ाव और इस तरह की चीज़ें। तो ये वजह है कि हमें आज ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये सही बात है, बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे इस तरह की चीज़ें और इवन के मैं बताऊँ बहुत सारे दोस्त तो मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने शिवेश जी से कहा कि आप हम दोनों भाई मिलके मीटिंग करते हैं, इन्होंने कहा आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। मैं अवेलेबल हूँ और मैं शिवेश जी के बारे में बताऊँ कि मैंने टाइटल इनके लिए जो है वहाँ पर आपने मेंशन किया लाइफ कोच लेकिन ये एक्चुअली ज़िंदगी में लाइफ कोच हैं। ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन और इन्होंने यानी इनका पूरा एक समझ लें एक स्टूडेंट्स हैं और जिनको ये पढ़ाते हैं, इन्होंने अपना स्कूल चलाया है, कॉलेज चलाया है, एकेडमी चलाई है और यानी इस तरह के लोग जो अपने प्रोफेशन में भी दी बेस्ट हैं, तो इनका इन्होंने कहा कि इसमें कोई बात नहीं चैलेंजेस आते रहते हैं क्योंकि असल बात यही है कि आपने खड़े रहना होता है ना जब प्रॉब्लम आए और खड़े रहने से मुराद ये नहीं होती कि यार आपने घर के अंदर कुंडी लगा ली और आप कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ। फिर ये होता है कि आप चीज़ों को फेस करते हैं, बात करते हैं और ये बात मैं समझता हूँ कि यही क्वालिटी जो है, चले हम में तो है थोड़ी बहुत, यही हमारी इस कंपनी के एक्सचेंज ऑन के सीईओ के अंदर भी है, उमर खान साहब के पास कि कोई भी स चैलेंज हो। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मीटिंग में आते हैं, कोई बात करते हैं
और लोग समझते हैं कि यार आपने वो बात तो की नहीं जो करने वाली थी, ठीक है, लेकिन उनको कम से कम ही हैज द पावर, ही हैज द करेज टू फेस एवरीवन कि ओके कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सॉल्व इट और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और वो एक और वादा समझ लें आज पूरा हुआ है। और जो आर्बिट्राज के तमाम यूजर्स हैं उनका जो पेंडिंग वाला एक सीन था वो आज से प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है। जब शुरू हो जाए कोई चीज तो बड़ी मशहूर कहावत है कि हजारों मील का सफर जो है वो एक कदम से ही शुरू होता है। तो जब पहला कदम उठ जाता है तो इसका मतलब है आज भी विड्रॉल्स मिले हैं, दोपहर को भी मिल रहे हैं, यानी शाम को भी मिलेंगे, रात को भी मिलेंगे, कल सुबह भी मिलेंगे। इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आएगी। आई एम 99% या 100% होपफुल कि देयर विल बी नो ब्रेक, इट विल कंटिन्यू। तो अभी हम फिर अपने उस टॉपिक पे चलते हैं, फ्रीडम अकाउंट के बारे में चलते हैं। मैं खुशियां समझ पा रहा हूँ जो दोस्त भेज रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए, ये आपकी एक्साइटमेंट है। अभी जिसको अभी तक नहीं मिला है उसको परेशान नहीं होना। कभी कभी क्या होता है कि उल्टा बंदा और परेशान हो जाता है कि यार इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो जस्ट इसका आ गया है तो इसका भी आ गया है तो फिर मेरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। अभी आज के दिन में हमारे पास टॉपिक है हमारा फ्रीडम अकाउंट का। 10 मिनट हम गुजार चुके हैं। अगले मैक्सिमम 50 मिनट में मैं और शिवेश भाई मिलके, शिवेश भाई स्टार्ट करेंगे, ये आपको प्रेजेंटेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट हैं, उसके प्रोग्राम का हिस्सा है, और या आप नहीं बने और बनना चाहते हैं, तो उस दोनों सिचुएशन के अंदर आज आपको थोड़ा सा फ्रीडम अकाउंट के बारे में, जो कि एक्सचेंज ऑन का एक स्पेशल फीचर है जो यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, उसके ऊपर बात करेंगे। जब शिवेश जी अपनी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं अपने चंद लफ्जों में मजीद इस टॉपिक पर रोशनी डालूंगा। थैंक यू वेरी मच शिवेश जी, ओवर टू यू प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों के साथ वो जो है वो शेयर करिए प्लान, जिसके अकॉर्डिंगली जो है एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए से हम एक पैसिव इनकम और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो प्रेजेंटेशन की ओर जाने से पहले मैं 2 मिनट आप सभी दोस्तों को और लेना चाहूँगा कि भाई कई बार लोगों के मैसेजेस आते थे कि सर ये जो प्रोग्राम उमर सर ने बनाया या इस तरह से जो फंड देने की बातें हैं, तो क्या कंपनी दे पाएगी? तो मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि जो फ्रीडम अकाउंट है, इसमें कम्युनिटी की जितनी डिमांड थी, सबको निचोड़ के डाल दिया गया है कि भाई हम अपने फंड को कभी भी ड्रॉ कर सकें, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी लोड ना हो, ठीक है? कंपनी की भी सेविंग हो। तो ये सारी चीज़ों को प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले मैं कुछ लाइनें आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को लगभग-लगभग लीडर्स के थ्रू ये पता चल चुका होगा कि फ्रीडम अकाउंट की जो खूबसूरती है, वो एज़ ए इन्वेस्टर या एज़ ए लीडर वो क्या है कि आप जब फंड डालते हैं, तो 24 से 36 घंटे आपको मिलते हैं पहले कूलिंग पीरियड। यदि किसी ने मिसगाइड करके आपको डलवा दिया, आपको लगता है कि नहीं कहीं आप फँस गए हैं, तो आप अपने फंड को 100% विथड्रॉल करके कैश आउट हो सकते हैं। ठीक है? यदि आपका पैकेज क्यू से निकल कर के या कूलिंग पीरियड से निकल के एक्टिव हो गया, ठीक है? इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हम निकलना चाहते हैं तो 20% के साथ आप निकल जाएँगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब मार्केट में आप सब लोग जानते हैं जो भी ट्रेड करते हैं कि ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। तो जब इनकम जनरेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आनी है, ठीक है? तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिस्टम इस तरह से फ्रीडम पैकेज बनाया गया है कि आपके फंड से क्या इनकम जनरेट हुई है, आपका बूट क्या जनरेट किया है, वो भी आप देख पाएँगे। वो चाहे 0.1% हो, 0.2% हो, 0.5% हो, 1% हो या 5% हो, कुछ भी हो, वो आपका है। कंपनी सिर्फ़ उसमें से लेगी 20% जिससे कि स्प्रेड इनकम और रेस्ट मेंटेनेंस जो कंपनी के एंड से है, वो मेंटेन हो सके। तो बहुत सोच समझ के एक इस तरह का प्लान बनाया गया है जहाँ से कि लीडर्स लायबिलिटी फ्री, इन्वेस्टर टेंशन फ्री और कंपनी भी इस हिसाब से चल पाएगी कि ज़िंदगी भर ये सिस्टम चलता रहे और लोग अपने हिसाब से अपनी अर्निंग को एन्जॉय करते रहें। ना कंपनी के ऊपर लोड होना है कि सर आपने इतना कहा था, आज इतना कम आ गया। ना या किसी ने ये नहीं कहना है कि सर हम तो ये सोचे थे और ये आ गया। उनको पता है कि मार्केट जो ट्रेड करेगा, अब इसमें कंपनी को जेब से देना है नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि जनरेशन प्लान के नाम पे बहुत सी कंपनियां जिसको आम भाषा में कहते हैं टोपी घुमाने वाला प्लान वो चलाती हैं जहां पे आपका जनरेशन पार्ट होता नहीं है, सिर्फ रोटेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो जनरेशन का पार्ट है वो भी आप लोग खुद से एंजॉय कर पाएंगे और आप सभी लोग जो भी इनकम जनरेट होगा, ठीक है, उसको भी एन्जॉय करेंगे। क्योंकि कंपनी की इनकम तभी है जब आपका इनकम आपका जो पैकेज है वो फ्लैश आउट हो जाए, ठीक है?
तो यहाँ से कहीं कोई बैरियर नहीं है। धीरे-धीरे इन चीज़ों को आप लोग ट्रांसपेरेंटली देखना शुरू करेंगे और जो उसकी इनकम है या जो विथड्रॉल है, मैंने अभी बताया ना कि कभी-कभी एक समय होता था जब लाइन आना न्यूज़ होता था, अब लाइन कटना ही न्यूज़ होता है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ। तो चलते हैं भाई प्रेजेंटेशन की ओर। ओवरऑल 14 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप लोगों ने भी स्पेंड किया, बट मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को खुशी हुई होगी। चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जी श्रेय जी, स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे आप? और आप जी, कर जी, भी मैं कर सकेंगे आप। जी, 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 ठीक। हुँ, मेट्रो ओके। तो आई होप प्लीज़ जी भाई एक बार कंफर्म कर दें, मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है? जी, जी, आपकी स्क्रीन भी आ रही है, आपके साउंड क्लियर है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जिस एक्सचेंज ऑन की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, या अभी से पहले आप लोगों ने जो एक्सचेंज ऑन यूज़ किया, आप सब लोगों को पता था कि वो एक बीटा वर्ज़न है। अभी भी आप समझ लें कि जो 14 फरवरी का पैकेज लॉन्च होने वाला है, या जो 14 फरवरी से लॉन्च होने वाला, उसका ये एक प्री लॉन्चिंग फेज़ है। आपका प्रॉपर एक्सचेंज 14 फरवरी से या उसके आसपास ही परफेक्ट वर्किंग पे आएगा। अभी कुछ चीज़ें और भी आपको पता है जो आने वाली है, प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे। आपके पीडीएफ में हेड ऑफिस को भी दर्शाया गया है। जो लोग दुबई में हेड ऑफिस जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं और जिनको एड्रेस लेना हो, वो अपने जो भी अपलाइन हैं, लीडर हैं, उनसे आप एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है? जो आपके कोर टीम मेंबर्स हैं, उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी लोग पीडीएफ के माध्यम से उनको समझ सकते हैं, उनके बारे में जो भी नॉलेज है, गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप खुद से भी यदि उस पे रिसर्च कीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ओके, कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के लिए भी कंपनी जा रही है, वारा का लाइसेंस भी बहुत जल्द आने वाला है और बहुत सी चीज़ें उसकी हो चुकी हैं। और कंपनी ने जो टोकन 2049 पे सिंगापुर में जाकर के जो पार्टिसिपेट किया, प्लैटिनम स्पॉन्सर रहे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में हैं। और कई बार जो लोग कुछ कहते हैं कि भाई ये कंपनी ये स्कैम हो जाता है या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम मार्केट में सुनते हैं हम सभी लोग। तो आप लोग यदि फ़ील कर पाएँगे ना, तो बहुत सी कंपनियों का जो मार्केट में आने का विज़न होता है कि हाँ, मुझे इतना कमा करके क्विट कर जाना है मार्केट से या कैश आउट हो जाना है, छोड़ देना है, कंपनी बंद कर देना है। उतने पैसे आपकी इनोवेशन फैक्ट्री यूँ ही खर्चे कर देती है। स्पॉन्सरशिप में, इधर-उधर में, आप समझ लें। तो ये ताकत, ये जो एबिलिटी है, इसके पीछे जो विज़न है, ये विज़न ये है कि हमें ग्लोबल जाना है। हमें कुछ लोगों के बीच में सिर्फ अपनी कम्युनिटी बना के नहीं रखनी है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को डेवलप करने में बहुत सी परेशानियाँ, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से निकलते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है और हर बुरी चीज़ों का यदि आपने दुःख उठाया है, तो हर अच्छी चीज़ों का लाभ भी आप लोग ही उठाए हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने में हैं। ये जो पिक्चर है, ये बताता है कि शेख मरवान सर और हमारे संजय दत्त सर, ठीक है? उनका जो फाउंडेशन है, वो भी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है और मिल के कुछ प्लानिंग चल रही है, वो भी काम आप लोग समझते जाएँगे। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं और उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। ओके। अभी जो इसमें समझने की आवश्यकता है कि आपके एक्सचेंज में क्या-क्या फंक्शन होंगे। स्पॉट जो ट्रेडिंग होता है, आर्बिट्रेज होगा बोट, जो कि बोटेक्स के साथ है।
एआई असिस्टेंस भी है और पी2पी जो ट्रांज़ैक्शन होता है वो भी आप लोगों का होने वाला है। अब इसमें ये जो सारी चीज़ें नॉर्मली एक एक्सचेंज में होती है, तो काफ़ी लोगों ने जैसे हम जैसे लीडर हैं या और भी बहुत से लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बिज़ी रहते हैं, तो बोटेक्स लेने का फ़ायदा क्या होगा? फिर हम लोग बोटेक्स भी लेंगे और फिर पता चलेगा कि उसकी सब्सक्रिप्शन हो गई बट हमें ट्रेड करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो उसमें ऑटो ट्रेड की भी फैसिलिटी ऐड ऑन करने जा रही है कंपनी। ठीक है? कि जो बोटेक्स लेंगे तो अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो वहाँ भी आप ऑटो ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ आने वाली हैं एक्सचेंज के साथ। स्पॉट ट्रेडिंग आप सभी लोग समझते ही हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप सभी लोग समझते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जिसे बोलते हैं लिक्विडेट हो जाना, ठीक है? उस समस्या को भी कंपनी ने डीपली अध्ययन किया और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ज़ीरो लिक्विडेशन के साथ आने वाले समय में एक्सचेंज ऑन पर फ्यूचर ट्रेडिंग को भी दुनिया एन्जॉय करेगी, ठीक है? हम सभी लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सुनी हैं और सुनते-सुनते काफ़ी लंबा समय निकल गया है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें तो क्रिप्टो कैश कार्ड आते-आते भी काफ़ी टाइम लगा, ठीक है? बट क्या है? आया। सच्चाई क्या है? कि अब क्रिप्टो कैश कार्ड लोगों के हाथों में है। तो एक्चुअली क्या है कि आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है, जब आप किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं। अगर कोई बात आपके विचार में आ गई है, आपके दिमाग में आ गई है, तो ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका दिमाग सोचता है और वो पूरा नहीं हो सकता है। किसी ने सोचा तो हवाई जहाज उड़ा लिया, किसी ने सोचा तो बड़े-बड़े जहाज़ों को पानी में तैरा दिया। ठीक है? तो जहाँ आपकी सोच आ जाती है ना, वहाँ से रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है पूरे लाइफ़ में, जैसे कि अभी जी भाई ने बताया कि भई चूँकि हम लोग टीचर टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं, मोटिवेशन, ट्रेनिंग ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ़ पहले से रही है। वो लॉकडाउन के टाइम में ऐसा कहें कि ऊपर वाले की कृपा थी कि हम लोग नेटवर्क के साथ ऐड ऑन हो गए। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि जो चीज़ें आपने दिमाग में ठान ली ठीक है? तो वो कहीं न कहीं लेट सवेर, जल्दी हो, लेट से हो, अगर आप कंटिन्यू उस पे प्रयास करते हैं, तो उसे आप अचीव भी कर लेते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो आज तक एक आप समझ लें कि हर व्यक्ति जानता है कि उसमें लिक्विडेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बट फिर भी उसको छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी लॉस होता है, वो उनकी मर्ज़ी का लॉस है। उसमें डालने के लिए कोई तीसरा बंदा थर्ड पार्टी नहीं बोलता होता है कि ये बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो, आपकी इनकम होगी। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग को समझते हैं, वही उसको करते हैं। उसमें लिक्विडेट भी होते हैं बट किसी को कंप्लेन नहीं करते हैं। और कैसा रहेगा मामला, क्या होगा फ्यूचर, किस तरह की आपके एक्सचेंज की जो डिमांड आएगी मार्केट में, जब फ्यूचर में लिक्विडेट होने वाले लोग ज़ीरो लिक्विडेशन को एन्जॉय करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं हम तो पूरा सेम फंड के साथ कोई दूसरा बंदा अगर कहीं काम कर रहा है वो लिक्विडेट हो गया और हमारा फंड अभी भी ज़िंदा है। हम उससे वर्क करके अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो इस तरह के यूनिक फीचर के साथ आपका एक्सचेंज ऑन आने वाले समय में काम करने जा रहा है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग अभी तक बहुत से दोस्तों को सिर्फ़ स्टोरी ही लग रही है। ये तो कहानियाँ हैं, मनी रोटेशन होता है, नहीं तो कंपनी पैसा क्यों नहीं देती? इस तरह की बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में आती रहती है। बट आर्बिट्रेज के बारे में आप लोग याद करें जो लोग डे वन से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, इसके बारे में कब बात की गई थी? ठीक है? लेकिन आते-आते 4 से 5 साल गुज़र गए, लेकिन आज आर्बिट्रेज उस स्टेज पे है, उस स्टेटस के साथ है कि आने वाले समय में आपके फ्रीडम अकाउंट पे आप अपने आर्बिट्रेज को होते हुए देखेंगे। फिर आप जिस भी एक्सचेंज में चाहें, यदि आपका आर्बिट्रेज बोर्ड बता रहा है कि हमने मैक्सी से बाय किया और बायनांस पे सेल किया या बायनांस से बाय किया, एमएक्सी पे सेल किया, तो आप वहाँ पे जाकर के लॉगिन करके एक्सचेंजों पे उसे मिला के देख पाएँगे कि हाँ, इस वॉल्यूम का ट्रेड हुआ कि नहीं, ठीक है? इससे बड़ी बात क्या बताई जा सकती है, क्या दिखाई जा सकती है? तो ये आपके साथ आर्बिट्रेज का ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में होगा, जो लाइव हो चुका है, जो फ्रीडम का आपका अकाउंट है, उसमें ये सारी सुविधाएँ हैं और धीरे-धीरे इन चीज़ों को आप लोग देखना भी सीख जाएँगे। गोल्डन एक्स बॉट के बारे में मैंने बताया कि जो नॉर्मल सी बात है कि एक्यूरेसी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, 80-90% तक है। काफ़ी लोग जो इसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट भी लगाया है और प्रॉफिट भी जो बुक कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोगों के साथ शेयर होता है। बट आप सब लोग समझ लें कि ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, थोड़ा सीखना ज़रूरी है
तभी जाकर के आप खुद से ट्रेडिंग कर पाएंगे। और नहीं तो जिन लोगों के पास टाइम की कमी है, इधर उधर नहीं दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ठीक है, और आप समझ लें कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग ये पूरी दुनिया के लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लास्टिक का कीड़ा होता है जो कभी नहीं मरता है, वैसे ही फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों के अंदर भी एक आप समझ लें कि वो जुआ वाली जो लत होती है, वो होती है कि कई बार लिक्विडेट होने के बाद भी फिर वो ट्राई करते हैं वंस मोर, और वो कुछ ना कुछ वहां से कमा के निकलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन एक्स का जो आपका बोटेक्स है, ठीक है, तो इसके साथ भी आप लोग चीजों को समझेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़े एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। ठीक है, फ्रीडम अकाउंट लगना आप लोगों का शुरू हो चुका है। हम लोग बात करेंगे आज फ्रीडम अकाउंट के बारे में। बहुत सोच समझ के इस का नाम रखा गया है फ्रीडम अकाउंट। इस फ्रीडम अकाउंट के साथ मैंने मीटिंग के स्टार्ट में ही बताया, कंपनी भी लायबिलिटी फ्री, लीडर्स भी लायबिलिटी फ्री, और इन्वेस्टर भी कंप्लीटली टेंशन फ्री। आपको नहीं समझ में आता है, आप बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लीजिए, खुद से ट्रेड कीजिए, जहां दिल करे जिस एक्सचेंज पे चाहे आप ट्रेड कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद से ट्रेड नहीं करेंगे, हमें आर्बिट्रेज का बेनिफिट लेना है, तो आप आराम से फ्रीडम अकाउंट लगा सकते हैं। और कभी किसी ने भी अगर कहा कि भाई आपको किसी ने फंसा दिया, आप गलत चले गए हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप वहां से क्विट कर सकते हैं। आप लोग अपने दिल से सवाल पूछिएगा कि इस तरह की फैसिलिटी कोई कंपनी कब दे सकती है, जब कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरह से भरोसा हो। ठीक है, कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अनबीटेबल है, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तब जाकर के ये सारी चीजें लोग बोलने के लायक होते हैं। और अब तो कुछ दिन में हम लोग देखने के लायक भी हो जाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो $105, 105 $105 का आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस रखा गया है। और मजे की बात क्या है कि 2x, जो हम लोग 1.8x एंजॉय कर रहे थे, उसको यहाँ पे 2x कर दिया गया है कि $210 की इनकम आप एक पैकेज के अगेंस्ट में एंजॉय करेंगे, 2x का होगा। ठीक है, सिस्टम में जो आपका है ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल इनकम है, तो भाई फ्लेक्सिबल है लेकिन ट्रांसपेरेंट भी है। आप खुद सोच के देखें, यदि कोई कंपनी आपको कह दे कि हाँ हम 5% डेली देंगे, 10% डेली देंगे, और 2 महीने में वो बंद हो जाए, तो मुश्किल है। हमारा कहते हैं ना कि बार बार कुआं खोदना और पानी निकालने जैसी कहानी अक्सर जो लीडर्स हैं एक दूसरे को सुनाते रहते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको एक ऐसे जगह पे कुआं खोदना है जहां से पानी खत्म ही नहीं होनी है। अब भाई जो मार्केट जनरेट करके दे रहा है, जो बोर्ड जनरेट करके दे रहा है, वो आपका है, उस पे कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपनी सिर्फ अपने 20% का मालिक है। ठीक है, तो 20% भी क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस है और स्प्रेड इनकम मैनेज करनी है। ठीक है, तो बाकी जो इन्वेस्टर के जो फंड है, वो उसकी इनकम का जो लाभ है, पैकेज का जो लाभ है, वो डायरेक्ट आपके पास होगा। ठीक है, तो सिस्टम आपका ट्रांसपेरेंट हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है, और इनकम जब अच्छी आती है तो बहुत पुरानी बात है, दिल गार्डन गार्डन हो ही जाता है। ठीक है, ओके। डेली रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन 1 PM यूटीसी टाइम रखा गया है कि जो अगर कुछ रिटर्न का कुछ मामला बनता है तो 1 PM यूटीसी टाइम के हिसाब से वो रिटर्न चला जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या भाई, हाँ, मिनिमम विड्रॉल की लिमिट आप लोगों को अगर याद हो, एक्सचेंज ऑन के शुरुआत में तो वो $25 की थी। अब इसे घटा के यहाँ पे $5 कर दिया गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि एक्सचेंज कुछ न कुछ विड्रॉल फीस चार्ज करती है, तो ये $1 आपका विड्रॉल फीस लगाया गया है, चाहे आप $5 विड्रॉ करें या $5000 विड्रॉ करें। ठीक है, वन टाइम विड्रॉ करने पे आपको $1 की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टेंट विड्रॉल हो जाएगा, और मैक्सिमम की नो लिमिट है। आप लोगों को पता था कि इससे पहले जो आपका एक्सचेंज ऑन चल रहा था, वहाँ मैक्सिमम लिमिट $5000 की थी, वो मैक्सिमम लिमिट भी हटा दी गई है। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो आपकी इनकम जनरेट होगी आप उसे एंजॉय करेंगे। और मामला वही है कि सिर्फ विड्रॉल फीस आपको वन टाइम $1 पर ट्रांजेक्शन देने हैं। ओके, ऑनलाइन एक्सेस फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट एंड टॉप एफिलिएट्स। तो इसमें क्या है, ये क्या चीज बता रहा है? तो यदि आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब $1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टर जो है,
तो डेफिनेटली कोई भी बंदा, अगर आप सब लोग जानते हैं कि कोई बंदा 10,000 लगाता है, यानी कि एक पैकेज लगाता है, तो वो बोलता है क्या गारंटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, लोग देखना समझना चाहते हैं। तो जो लोग $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके मन में भी बहुत से सवाल होंगे, और $1,00,000 का इन्वेस्टर भी कोई आम आदमी नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। तो भाई उनको फैसिलिटी चाहिए कि भाई हम जिस सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या गारंटी-वारंटी क्या है, क्या भरोसा है, कैसे हम लोग इस तरह का रिस्क खेल लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंट हैं, उनको ऑनलाइन जो है एक्सेस मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि आपका फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, और आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, और किस तरह का माने जो एक्सचेंज जिस पे ट्रेड हो रहा है, उस पे कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी आप देख पाएँगे। नॉर्मल अकाउंट सिर्फ़ अपना फंड देख पाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंट जो है वो कंपनी का फंड भी देख पाएगा कि कितनी लिक्विडिटी कंपनी की पड़ी हुई है किस-किस एक्सचेंज पे, ठीक है? तो वहाँ से क्या होता है कि एक सैटिस्फैक्शन, एक जो बिलीव होता है वो बिल्डअप होता है, ठीक है? और जो दूसरे टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो तो अपने लिए देख लेंगे, बट जो लोगों को कन्विंस करने वाला एक मामला आता है, वो ज़िम्मेदारी हमेशा लीडर्स की होती है। तो जो भी आपके लीडर्स जिनकी 1000 से ऊपर की टीम होगी, ठीक है? उनको ये भी ये एक्सेस मिलेगा कि ऑनलाइन आप अगर किसी को देखना दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो वैसे स्थिति में आप भी देख सकते हैं कि किन-किन एक्सचेंजों पे कंपनी की कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और किस वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है? ओके। कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि 24 से 36 घंटे का होगा। इंस्टेंट एग्ज़िट, वो भी आप लोग समझ चुके हैं कि यदि आपको लगता है कि आप किसी गलत जगह पे फँस गए हैं, तो 20% आपकी जो पेनल्टी होती है, वो लगेगी, और उसके बाद आप अपने फंड को विथड्रॉ कर पाएँगे। इसमें थोड़ा-सा मैं क्लियर और कर दूँ कि यदि किसी भाई ने पैकेज डाला, ठीक है? और मान लिया कि आपने $1,000 डाला, और आप $800 का विथड्रॉल ले चुके हैं, और वैसी स्थिति में यदि आप एग्ज़िट करेंगे, तो आपको $200 ही मिलेगा। तो यदि किसी भाई ने $1,000 का विथड्रॉल ले लिया है, तो उसके बाद एग्ज़िट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है? तो फिर मुझे लगता है कि नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में या इस तरह के जो बिज़नेसेस होते हैं, उसमें एक चीज़ हमेशा लोग चाहते हैं कि मेरा प्राइमरी सिक्योर हो, ठीक है? तो वो प्राइमरी सिक्योर वाला मामला यहाँ हमेशा है आपके साथ। कुछ परसेंटेज जो डिडक्ट होता है, वो क्यों डिडक्ट होता है, वो भी आपको बताया गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस सिस्टम का हिस्सा वही बनेंगे जिनको ये सारी चीज़ें पसंद हो। जिनको ना पसंद हो, उनके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। कहीं भी जाकर के आप अपना फ्यूचर एन्जॉय कर सकते हैं, आज़मा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ अभी आपका एक्सचेंज ऑन आने वाले समय में रन करेगा। जो रेफरल इनकम है, वो 1% किया गया है। जो 2.5% था, वो 1% किया गया है, और इस 1% को लेकर भी कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तकलीफ़देह हो सकता है आपके लिए 13 फरवरी तक। तो 14 फरवरी को जब टोकन लॉन्च होगा, एक्सॉन लॉन्च होगा आपका, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जब आपके पास जो टोकन आया है ना, उसकी भी प्राइस 2%, 3% नहीं, सॉरी, 2x, 3x, 5x, 10x मल्टीपल हो गई, ठीक है? तो वैसी स्थिति में आपका जो 1% है ना, वो 10% की तरह काम कर जाएगा। ये चीज़ें भी होने वाली हैं, ठीक है? 5% आपका डायरेक्ट रेफरल है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन फ्लैश आउट होने के साथ आपको मिलेगा, ओके? और जो 14 फरवरी से जो कुछ मामला है, एक्सॉन टोकन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, एज़ पर रेफरल रिवार्ड्स। तो एक्स1 टोकन के हवाले से मैं बता दूँ कि एक्स1 टोकन कुछ नहीं है। कई बार लोग सोच रहे हैं कि एक्स1 टोकन के नाम पे शायद कंपनी कुछ और मनी कलेक्शन की तैयारी कर रखी है। बट आप समझ लें कि आप जो पैकेज दे रहे हैं अभी, 105 $105 जो अभी आप दे रहे हैं, सिर्फ़ उसकी एक आप समझ लें कि सिक्योरिटी है, गारंटी है वो टोकन, ठीक है? कुछ लोगों को, जैसे जो हम लोगों को जानकारी में मिली है, कि हमारे जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, उनको गारंटीड के रूप में जॉइनिंग के समय ही उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उस चीज़ का लाभ वो ले पाएँगे, ठीक है? जो मोबाइल आ जाएगा, तो जो लोग फंड डालेंगे उसके वॉल्यूम के उसके मूल्य के बराबर का वो मोबाइल ले लेंगे, वहाँ से उनका टेंशन फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह से हर व्यक्ति रोज़ फ्लैट नहीं ले सकता, रोज़ मोबाइल नहीं ले सकता, तो आखिर उनको गारंटी के रूप में आप क्या दे सकते हैं, ठीक है? तो कंपनी ने कहा कि भाई लीडरों के माथे पे कोई बोझ नहीं है, और हर दुनिया में जितने एक्सचेंज हैं, हर एक्सचेंज का अपना एक टोकन होता है,
ठीक है? तो वो एक्सचेंज ऑन का जो टोकन होगा X1 होगा, और X1 के हवाले से जो न्यूज़ है कि वो कभी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं दिखेगा, ठीक है? और जब भी वो यूज़ होगा, साथ-साथ वो बर्न होता चला जाएगा, ठीक है? यदि हमारे पास 10 X1 टोकन है और उसमें प्राइस $5 की है, तो हम जैसे ही $50 उसको कन्वर्ट करके विथड्रॉ करेंगे, तो वो जो हमारा 5 टोकन है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है? वो फिर कहीं नहीं दिखाने वाला है। तो इस तरह के मैकेनिज़्म के साथ आपका X1 टोकन आ रहा है कि वो जब भी यूज़ होगा, साथ-साथ वो बर्न होता चला जाएगा, ठीक है? तो उन चीज़ों को हम लोग और बात के लिए छोड़ देते हैं। अभी आप समझ लें कि X1 टोकन प्लेटफ़ॉर्म के प्री लॉन्च के रूप में हम लोग काम करेंगे, अपनी एक अच्छी टीम बनाएँगे, अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, और जब वो टोकन आएगा, तो उस समय जो लोग पहले काम कर चुके होंगे, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी थोड़ी बड़ी होगी, हट के होगी, और आप समझ सकते हैं, अगर मेरी बात आपके दिलों तक पहुँच पा रही होगी, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी है कि जहाँ से लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ आपके पास $1 पे आपको बहुत सा टोकन कैश करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको डिसाइड करना है। हम लोग, चूँकि परंपरा है, जी भाई ने पहले बता दिया कि सीवीएस जी मास्टर जी हैं। मास्टर जी ने बता दिया कि भाई ये कोर्स है, ये पढ़ना है। अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि नहीं लिखना, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है? तो चीज़ें, अपॉर्च्युनिटी जो है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में था, जितने तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था, वो मैंने आप लोगों को बताया है, और आगे जो चीज़ें हैं, वो आपके डिसीजन की है। जी भाई, यदि आप फ्री हैं तो ओवर टू यू। थैंक यू। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। शिवेश जी, आप स्क्रीन अपनी ऑफ कर सकते हैं, स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया। यस, आपने एक्सप्लेन किया, और यही है, इसी तरह से ही है। और थोड़ा-सा मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा तरीके से एक्सचेंज ऑन को एक्चुअली एक्सप्लेन किया, ताकि कम से कम जितने भी हमारे सुनने वाले या देखने वाले हैं, उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली एक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं, और ये एक प्रोडक्ट है। यानी मैं आपको एक छोटी-सी आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, और उनके रिज़ल्ट में आपने देखा है कि लोगों ने कहीं न कहीं से आज मैंने जेल नहीं लगाई, बाल ज़रा बिखरे-बिखरे से हैं। अच्छा जी। तो लोगों ने जो है वो कहीं न कहीं से अपनी लाइफ़ को चेंज किया है, ठीक है? एक भाई का मैसेज आया कि बाल नहीं सेट किए, फिर भी आप हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। तो जो यानी आपका जो है वो लाइफ चेंजिंग जो है वो मुख्तलिफ जगहों से होती है। तो एक मैं छोटी-सी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। थैंक यू रमेश जी। मुकेश जी आपका भी। जो अ, एक लड़का, नौजवान लड़का 2013 के अंदर, 2023 के अंदर एक जो है वो सबका शुक्रिया, थैंक यू। कन्नाराम जी, राशिद जी, काज़ी जी, और अजय भाई, देवा प्रेरा, ईशांत जी, बहादुर अली जी, सनी जी, अक्षय जी, सबका शुक्रिया। विनोद जी, थैंक यू। मानो जी, अक्षय जी, ओके, शुक्रिया, शुक्रिया। एमडी मुख्तार जी, किंग खान जी, मुश्ताक अहमद साहब जी, जिनेश जी, सबका शुक्रिया, थैंक यू। तो जो एक लड़के की कहानी जो 2013 तक एक बहुत ही एक पुअर्टी वाली लाइफ में है, एक गरीबी वाली लाइफ में है। ये कहानी सुनाते हुए मैं ये ज़रूर आपको याद कराना चाहूँगा कि एक आपका प्लान होता है, और एक किस्मत का भी प्लान होता है। तो आपको तो आपका प्लान नहीं होता, आपके साथ तो गुज़र रही होती है, आपके साथ तो बीत रही होती है। आप जहाँ पर भी जो भी कर रहे हैं, आपके साथ तो हैपनिंग हो रही होती है ना, कि मेरे साथ हो रही है। अच्छी हो तो आप एन्जॉय करते हैं कि यार बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बुरी हो तो आप गिला-शिकवा करते हैं मालिक से कि मालिक तू हमारे साथ क्यों कर रहा है ये चीज़ें इस तरह की, तेरी मेहरबानी कर दे हमारे साथ। तो इस तरह हम वो सिचुएशन में तो हम इस तरह से होते हैं, लेकिन किस्मत अपना एक खेल खेल रही होती है। तो इसलिए जब वो कहीं न कहीं आपको ट्रायल्स में लेके जाती है ना, तो वो आपको उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। 2013 के अंदर, 2013 के अंदर एक नौजवान जो बेघर है, ये अफ्रीका का रियल स्टोरी है। वो बेघर है और उसके पास रहने की जगह नहीं, वो अक्सर साहिल पे जाके रेत पे लेटकर अपनी रातें गुज़ारता है। यानी उसके पास रहने की जगह नहीं है, गर्मियों के दिन हैं, और वो किसी बीच पे जाके, ऐसे मैंने 2-4 वाकयात दुबई में भी सुने हैं, जो लोग यानी बीचेज़ पे रात को सोते रहे हैं। हालाँकि अलाउड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं छुप-छुपा के ऐसे-वैसे करके, कहीं न कहीं कोई ओट लेके लोग छुप के सो जाते हैं। तो इस तरह से अफ्रीका का ये एक वाकया है कि एक नौजवान 2013 में इस तरह के हालात से गुज़र रहा है। बाई चांस जो है, उसकी नज़रों से एक वीडियो गुज़रती है, जिस वीडियो में
बिल गेट्स बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। बिल गेट्स को आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ऑनर हैं, तो वो बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और उसको ये चीज बड़ी बड़ी अट्रैक्ट की कि एक आदमी जो इस वक्त रिचेस्ट मैन है, वो आपको पता है 8-10 साल बड़ा टॉप 1 पे रहे हैं, तो उसने कहा कि यार ये जो ऐसा आदमी है ये अब किस चीज की बात कर रहा है। देखिए ना, कभी कभी ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन कह रहा है और कभी कभी देखते हैं क्या कह रहा है। उसने क्या वाली बात को बाद में रखा, उसने कहा अगर बिल गेट्स कोई बात कर रहा है तो कोई सेंस तो बनती होगी उस बात में कि देयर इज अ डिजिटल करेंसी, देयर इज गोइंग टू बी, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन और इस तरह का एक मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन मैंने शायद कोई समझ लें कि थोड़ा लेट सुना होगा। 2013 में मैंने बिल गेट्स का ये स्टेटमेंट नहीं सुना हुआ, मैंने 15-16 में जाकर के बिल गेट्स के हवाले से क्रिप्टो में क्या स्टेटमेंट है वो सुनी थी। लेकिन उस बच्चे ने 13 साल जब 2013 है सुनता है और उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है और उस क्यूरियोसिटी में वो लर्न करना शुरू करता है बिटकॉइन को ही। क्रिप्टो तो ओवरऑल समझ में नहीं आती, बीटीसी को वो लर्न करना शुरू करता है। मैं आपको एक चीज जो मैं स्टोरी के एंड पे बताऊंगा वो आपको चौंका देगी। उसने जो है वो लर्न करना शुरू किया, उसका आहिस्ता आहिस्ता बिलीव बनना शुरू हुआ कि ये कोई चीज है, वो समझना शुरू हुआ, समझाना शुरू हुआ। और जॉब करता था, छोटी छोटी जॉब करता था, $10-20 की, $5 की, $2 की पर डे, इस तरह का भी काम पकड़ लेता था जिससे सिर्फ रोटी खा सके। और 2017 में जब बाइनेंस आती है तो उसे पता लगता है कि ये बाइनेंस एक एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज पे एक एफिलिएट प्रोग्राम है। बाइनेंस आर्मी, बाइनेंस एफिलिएट, बाइनेंस के प्रमोटर्स, जिस तरह से आज हम कह रहे हैं कि हम एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट हैं, उस तरह वो बाइनेंस का एफिलिएट बन जाता है। बाइनेंस का एफिलिएट करने के बाद वो लोगों को बाइनेंस पे अकाउंट बनवाता है। और मैं आपको बताऊं उसकी इनकम क्या है, फॉर्चून ने रिपोर्ट किया है कि वो $1 मिलियन सालाना जो है वो सिर्फ फ्यूचर से जो उसका कमीशन बनता है उससे कमाता है। उसका स्पॉट ट्रेडिंग से आने वाला कमीशन अलग है, उसका पर्सनल ट्रेडिंग करने का अगर कोई तजर्बा है तो या उसकी इनकम है वो अलग है। सिर्फ उसे बाइनेंस की एफिलिएट से, जो उसने बाइनेंस का एफिलिएट प्रोग्राम चलाया है, लोगों को बताया है कि बाइनेंस को यूज करो, बाइनेंस का इंस्टॉल करो, बाइनेंस पे ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करो, इसकी फीस कम है, इस पे टोकन के साथ ट्रेडिंग फीस पे करें तो 50% ऑफ मिल जाता है। सिर्फ ये बातें करने की वजह से आज वो $1 मिलियन पर ईयर कमाता है, जो कि बनता है अप्रोक्सीमेटली कुछ $72,000 पर मंथ जो वो कमा रहा है। और ये एक एग्जांपल थी सक्सेस की, और ऐसी मल्टीपल सक्सेस हैं, यानी कम से कम 50,000 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ $5,000 से ज्यादा कमाते हैं बाइनेंस के एफिलिएट प्रोग्राम से। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि आर्बिट्राज करना है नहीं करना, फ्रीडम करना है नहीं करना, एक्सचेंज ऑन एज एन एफिलिएट गोल्डन एक्स बाय करना है नहीं करना, लेकिन एक्सचेंज ऑन एज ए एक्सचेंज, एज ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम इसका एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, जो कि हमारे पास, हमें पता है जिस दिन स्पॉट ट्रेडिंग प्रॉपर स्टार्ट, अभी भी मैंने एक बंदे को मैसेज किया, ही वॉज विलिंग के सर मैंने डिपॉजिट जो है वो कर रहा हूँ एक्सचेंज ऑन के ऊपर, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैंने उनको भी अभी अभी मना किया है कि अभी स्पॉट ट्रेडिंग आप मत करिएगा, आप किसी भी एक्सचेंज पे कर लें, अभी आपने सिग्नल यहाँ से लिए हैं, गोल्डन एक्स के सिग्नल यूज करिए, मगर ट्रेडिंग अभी मत यहाँ करिए। तो जब यहाँ पर आपका ट्रेडिंग स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्मूथ समझते हैं ना, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सचेंज ऑन के साथ एक, या किस इनोवेशन के प्रोडक्ट्स के साथ एक बड़ा चैलेंज चलता चला आ रहा है। इसे मैं आयरनी कहता हूं, इसे मैं कहीं कभी कहीं ना कहीं जो है वो एक हार्ड लक कहता हूं, कि जहां पर आपके पास टेक्निकली कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं ऑलवेज, ये एक आयरनी है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह के आइडियाज या जिस तरह की चीजें, जिस तरह की एग्जीक्यूशन के प्लान्स बनते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज और रुकावट जो आपको आता है वो टेक्निकल का आता है। इसलिए टेक्निकल को कभी मैंने प्राउडली प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए टेक्निकल को कभी मैंने ऐसा क्लेम ही नहीं किया कि फलां को ऐसे करके आप ऐसे बीट कर देंगे। आप टेक्निकल्स में यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अनलेस कि यू गेट मोर ट्रेन्ड टीम्स, यू गेट मोर एक्सपीरियंस टीम्स, और फिर बहुत सारी चीजें जिसकी जिसके बाद आप वहां पर पहुंच सकते हैं। अभी आपके पास क्या है कि आपके पास वो चीजें हैं सेल करने के लिए जो कि दूसरा ऑफर नहीं करता। मुझे नहीं पता किसी और एक्सचेंज ने किया कि नहीं किया, अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यू कैन सी दैट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मोबाइल फोन, राइट? एंड विच ब्रांड, किस ब्रांड का ये फोन है, कौन सा ब्रांड X1। है ये? जी, जी, X1 अपना ब्रांड है। X1। यस, किसका ब्रांड है ये? एक्सचेंज ऑन का ब्रांड है, राइट?
तो मुझे नहीं पता हम बाकी एक्सचेंजेस कैसे करती हैं, क्या यानी उनके पास हम टेक्नोलॉजी में उनको कर सकते हैं बीट के, नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो है वो हम उनको जो है वो उन चीजों में कॉम्पीट कर सकते हैं जो उनके पास नहीं है, जिस इंडस्ट्रीज को उन्होंने टच नहीं किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो आई, जो लॉन्च हुई, अभी तक वो यहां तक नहीं पहुंच सकी, यहां तक नहीं पहुंच सकी। आप यहां पर हैं, दैट इज क्रिप्टो कैश कार्ड। मेरे एक दोस्त का, इसलिए मैंने उंगली रख ली, मेरा जाती होता तो मैं शायद आपको दिखा देता। इसी तरह कार्ड के नंबर्स पे भी मैं उंगली रख लेता हूं बैक साइड पे, तो ये आपके पास मौजूद है। इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी है, वो दिन दूर नहीं है जब आप स्पॉट या ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या जब आप हो सकता है फ्रीडम कर रहे हो, तो आप अपने इंसेंटिव जो है वो इसके अंदर विड्रॉल कर रहे हो, एटीएम से निकाल रहे हो। ठीक है, इसी तरह हम बातों में कर रहे हैं, आप मार्च अप्रैल मई में, 5 मई को आप देखेंगे कि दुनिया में वो पहली क्रिप्टो एक्सचेंज होगी जो अपनी किसी प्रोडक्ट के साथ कहेगी ये ले 2 BHK का अपार्टमेंट भी ले जा, 2 BHK का अपार्टमेंट भी तेरा, और वो मैं बताऊंगा ही तो आपको हैरान परेशान रह जाएंगे आप। और वो अभी जैसे शिवेश जी ने कहा, वो अभी एक कंट्री के लेवल पे होगा, ग्रेजुअली वो ग्लोबली होगा। वो आपके कंट्री में भी होगा, वो मेरे कंट्री में भी होगा, वो दुबई में भी होगा, वो यूके में भी होगा, वो अमेरिका कनाडा में भी होगा। तो आपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं जो दूसरों के पास नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में नहीं बीट कर सकते जी, फलाना जो है वो 1 सेकंड में इतनी ट्रांजेक्शन्स कर जाता है। भाई वो कर जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। आप 1 सेकंड में नहीं कर सकते, आपकी 5 मिनट में होती है, तो कोई बात नहीं। तो आप उसी पॉइंट पे, यानी दोबारा एबीसी इजाद करने पे क्यों जाएंगे? आप कोई नई बात सोच लीजिए, कोई नई जुबान सोच लीजिए। तो मोबाइल फोन्स हो गए, रियल एस्टेट हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो कैश कार्ड्स हो गए। अभी एक और डिजिटल कार्ड आने वाला है जो कि 14 फरवरी के थाईलैंड इवेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन हैंड होगा। उस कार्ड की शायद आपने वीडियो देखी है। वो कार्ड, इट इज एक्चुअली नॉट अ प्लास्टिक कार्ड। वो प्लास्टिक का कार्ड नहीं है, वो डिजिटल स्क्रीन ही है। यानी आपका वो वॉलेट है, आपने उसको जब हाथ में पकड़ा होगा ना ऐसे करके, तो आप उस वॉलेट के ऊपर जो है, आप समझ लीजिए ये आपका कार्ड होगा, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इस वाले वॉलेट में से इतने पैसे यहां ट्रांसफर कर लें। वो आपका अलग से ही एक वॉलेट भी है, आपका बैंक भी है, और आपकी डिजिटल स्क्रीन भी है, आपके फिंगरप्रिंट से वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्सचेंज ऑन काम कर रही है। मैं जो अभी आपको बात बताई वो ये थी कि अपने आप को एक्सचेंज ऑन का एफिलिएट समझिए, आप हैं भी, हम हैं भी। मैंने आज प्राउडली लिखा है, आपने देखा आज के बैनर में, मैंने उनको बताया कि लिखिए जो हम हैं एक्सचेंज ऑन के, हम एफिलिएट हैं। हम बाइनेंस के एफिलिएट अगर नहीं बन सके, मिस कर दिया। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने बाइनेंस का एफिलिएट रहा हूं, एंड आई हैड मेड अ लिटिल मनी, बट मैंने उसको यानी एक अच्छी विल में प्रमोट किया था मैं, क्योंकि इतना कारोबारी नहीं हूं। अगर आप मुझे समझेंगे ना, तो मैं बिजनेस माइंडेड इतना नहीं था, या अभी भी इतना नहीं हूं। यानी हर चीज में फायदा निकालने वाला मैं नहीं हूं। आई डू समथिंग के बस कर दिया है तो कोई चीज हो गई तो ठीक है, कुछ हो जाएगा तो सही, यानी एक माइंड सेट है। तो मैं उस वक्त बाइनेंस जो रेफर किया ना, जस्ट फॉर द पीपल्स बेनिफिट, कि अब मैंने अगर फर्ज कर लीजिए 50 लोगों को मैंने बाइनेंस रेफर किया, तो इसलिए किया कि यार एक अच्छी एक्सचेंज है, चलो तुमने बनाना ही है तो मेरे रेफरल कोड से बनाओ। इस वजह से किया। और मैंने बताया जब बाइनेंस लॉन्च हुई थी, तब एक बहुत बड़ी एक्सचेंज जो थी वो थोड़ा सा कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से बाइनेंस को बहुत एप्रिसिएशन मिली। और मैं चूंकि उन लोगों में था जिनको, बिल्कुल शुरू वाले लोगों में, जहां पर अभी बाइनेंस ने अकाउंट बनाने बंद किए ना 6 महीने पहले, 6 महीने बाइनेंस ने अकाउंट बंद कर दिए जब लोड आया, तो वो बंद होने से पहले वालों में था। तो जब वो, इस वजह से मुझे एक बड़ा था कि यार जब खुलेगी तो मैं आपको रेफरल कोड दूंगा, आपने बनाना है। तो इस तरह से करके, और आई मेड अ लिटिल मनी एज वेल, बहुत ज्यादा नहीं, कोई मैंने 5-5 हज़ार डॉलर पर मंथ नहीं कमाया, बट आई अर्न अ लिटिल मनी फ्रॉम द बाइनेंस एफिलिएट। और मुझे अभी इसका रिग्रेट है कि वाई मैंने उसको ऑफिशियली क्यों नहीं किया। मुझे चाहिए था कि मैं 1 लाख लोगों को ज्वाइन करवाता, मैं 50,000 लोगों को वहां पर बाइनेंस का एफिलिएट बनाता, क्योंकि अब उसके 200-300 मिलियन यूजर है, तो चलो 1 लाख यूजर हमारे भी होते तो डेफिनेटली एक अच्छी इनकम का जरिया होता। तो इस तरह आपके पास इस वक्त, जब आप एक्सचेंज ऑन किसी को बताते हैं, एक्सचेंज ऑन प्रमोट करते हैं, सबसे पहले तो उसको कंपेयर करना बंद कर दीजिए। डोंट कंपेयर विद अनदर कंपनीज। मैं इसीलिए एक्सचेंज ऑन के लिए एक्सचेंज ऑन का लफ्ज बोल रहा हूँ। आपने अगर मेरी पिछली 2-3 मीटिंग्स देखी होंगी, तो मैं ये डिफरेंस, ये क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि यार हम एक एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कंपनी का लफ्ज भी यूज नहीं करता, दैट इज अ वेरी, एक ऐसा लफ्ज है जिसको हमने यूज कर करके घिसा दिया है। तो दैट इज एक्सचेंज ऑन, विच इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो एक्सचेंज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम कंपनी।
सो इसलिए हमारे पास जो है वो एक्सचेंज ऑन है, एक्सचेंज ऑन के हम एफिलिएट है, एक्सचेंज उनको प्रमोट करेंगे। एज एन एफिलिएट हम कमा सकते हैं, चाहे उसका कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे उसका फ्रीडम अकाउंट है, हम एफिलिएट है, हम उससे कमा सकेंगे। अगर वो कोई डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, कोई स्प्रेड इनकम मिलता है, जब वो स्पॉट स्टार्ट करेंगे तो दे हैव कमिटेड दैट कि स्पॉट के अंदर जो है वो यूजर के डिपॉजिट से कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा। जब वो फ्यूचर स्टार्ट करेंगे तो यूजर की ट्रेडिंग से हमें कुछ मिलेगा। इसी तरह जो P2P स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी एज एन एफिलिएट हमारे पास इनकम का सोर्स होगा। तो जस्ट ट्राई टू मेक ब्रिंग मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करिए। मैं ये समझता हूं ये काम कंपनी के या एक्सचेंज ऑन के करने के नहीं होते। एक्सचेंज ऑन तो चाहती है यूजर ज्यादा है, लेकिन वो ना भी चाहती हो, अगर हमारा कोई बेनिफिट है एक्सचेंज ऑन पे यूजर लाने पे, वी शुड ब्रिंग दैट। और हमारा हमने बताना क्या है, अभी 10-15 मिनट लगे और शिवेश जी ने बता दिया, एक प्रोडक्ट के बारे में भी और ओवरऑल भी बता दिया। तो इसी तरह अभी जाहिर है अभी चीजें उतनी मैच्योर नहीं है उसके हवाले से जो हमारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो चीजें अवेलेबल है उनके बारे में तो बताया जा सकता है। फोन्स के बारे में बताया जा सकता है। फोन्स के 3 मॉडल है, मैंने आपको अभी एक दिखाया। ये सैंपल जो थे, ये बल्कि आज सुबह सुबह ही मैं अभी आपको बता रहा था कि तकरीबन 3 बजे के करीब करीब जो है आज सुबह, सहरी का वक्त आप कह सकते हैं, मुझे उमर खान साहब की कॉल आई कि मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे 2 मिनट के लिए आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो वो जाते जाते मेरे मेरे पास आए। मैंने 2-3 मिनट में एक तो ये विड्रॉल वाला पूछा मैंने कि जी विड्रॉल आपने मंडे का कहा है, तो विड्रॉल मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट दे शुड बी स्टार्टेड। मैंने कहा कि अगर फर्ज करें 10,000 लोगों को विड्रॉल जाना है तो एटलीस्ट 200 लोगों को तो जाना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि पहला स्टेप हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए ये चीज मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, मेरी जाती हैसियत में ये काबिल कबूल नहीं कि किसी यूजर का किसी प्रोडक्ट के अंदर नुकसान हो रहा हो और फिर मैं उसी यूजर को कोई दूसरी प्रोडक्ट पिच कर दूं। ये मेरे अपने पर्सनल एथिक्स के खिलाफ है, अनलेस के मैं मेक श्योर कर लूं। कभी कभी ये चीजें होती हैं कि आपके चलने से काम होते हैं। आप, मैं वो बैरियर नहीं लगा रहा कि अच्छा ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने ये कहा कि सिर्फ मेरा मेरा विड्रॉल प्रोसेस कर देना। मेरा अभी भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, इट्स लॉन्ग टाइम आई नॉट रिसीव्ड माय विड्रॉल। मेरा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, आई न्यू इट। लेकिन किसी का भी हो, यानी हम एक कम्युनिटी की शक्ल में हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन में। मुझे नहीं पता 10 साल बाद एक्सचेंज ऑन होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप और मैं होंगे तो हम तो एक दूसरे को शक्ल दिखा सकें ना, या एक दूसरे की शक्ल देख सकें। तो इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से ऑनेस्ट रहकर ईमानदारी के साथ जो हम समझते हैं वो समझाना चाहिए, जो हम महसूस करते हैं वो महसूस करवाना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो है वो इस बेस के ऊपर मैंने उनको इंसिस्ट करके पूछा कि आपका कमिटमेंट है। अभी मंडे हो गया क्योंकि सहरी का वक्त था, तो मैंने कहा आज मंडे हो गया है, टुडे शुड गो। मुझे नहीं इस चीज से गर्ज के वो किस कंट्री में जाएंगे, किस रीजन में जाएंगे, किस यूजर को जाएंगे, वो $100 वाले को जाएंगे या $1,000 वाले को जाएंगे, वो मेरा अफिलिएट टीम का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, डज नॉट मैटर। बट द विड्रॉल शुड स्टार्टेड, जाने चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ 10, 20, 50, 100 बंदों के मैसेज आने चाहिए कि यस आई रिसीव्ड। तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए, टुडे इट विल बी स्टार्टेड बाय द इवनिंग। और मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो तब उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि आपको ये उनके पास सैंपल आए हुए थे, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा ये आप रखिए, आप कल जगह अगर ऑफिस जाएंगे तो दे दीजिएगा, वरना मैं आपसे वापसी पे ले लूंगा। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज इट शुड नॉट बी विद मी। ये उनके जो उन्होंने फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग के उनके पास 3 सैंपल्स आए थे, उन्होंने मुझे शेयर भी किया। एक इसका नहीं, एक और फोन है जिसका कैमरा है 200 मेगापिक्सल्स। और वो मैं सरप्राइज था बिकॉज वो एक बहुत अच्छी जो है वो स्पेक है, यानी कैमरे के एतबार से। उसकी बाकी स्पेक्स मुझे नहीं पसंद आई, वो थोड़ी सी लो थी एज कंपेयर टू 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा हो। तो बाकी वाली स्पेक्स भी बड़ी हाई होनी चाहिए, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा था 200 मेगापिक्सल्स का, लेकिन बाकी स्पेक्स कंपैरेटिवली जरा लो थी। खैर इस पे वो काम कर रहे हैं, इसकी डिलीवरी में भी टाइम लगना है, बिकॉज मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और फिर आपके मिजाज के हिसाब से, फिर आपकी अपनी उसमें एप्लीकेशंस और मोबाइल्स बनाते हुए पहले R&D करना पड़ती है, कौन कौन सा फीचर अप्रूव हो पाएगा, किस कंट्री में अप्रूव होएगा, किस कंट्री में नहीं अप्रूव होएगा। फिर आप उसको जो है उसका आपको फ्रेट चार्जेस पड़ते हैं, आपको फिर जो है जहां पर रिसीव होती है आपको वहां पर कस्टम्स ड्यूटीज ये सारी चीजें पे करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट की परमिशंस लेते हैं, फिर आप मार्केट में अपना फोन ले ला पाते हैं। तो आई डू बिलीव कि स्टिल देयर इज 3-4 मंथ्स, कल नहीं आने वाला, अगले हफ्ते नहीं आने वाला। मुझे नहीं पता 14 फरवरी को हो सकता है कि कुछ छोटी एक सप्लाई आ चुकी हो, या फिर सप्लाई ना हो तो फिर कुछ और चीज हो। तो लेकिन यानी फोन्स जो है दे विल टेक टाइम, तो हर चीज वक्त लेती है, अपने अपने वक्त पे होनी है। तो बेसिकली यही है कि जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनसे भरपूर किस्म का फायदा उठाएं,
और यानी आज से 5-6 दिन पहले की आप बात करेंगे तो शायद हम सब एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे थे, एक स्ट्रेस में थे, एक क्योंकि नेचुरली स्ट्रेस आ जाता है आपको। मैंने कहा कि सबसे पहला स्ट्रेस ये होता है कि जब भी आपने प्रोडक्ट किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया है, आपका कोई यूज़र है, आपका कोई दोस्त है, तो आपको ये स्ट्रेस होता है पहला कि यार मेरे साथ चैलेंज है, दूसरा यार कि मेरे दोस्त के साथ भी चैलेंज है। तो आपको बस डबल स्ट्रेस होता है नॉर्मली। तो अभी जब से यानी आपने फ्रीडम स्टार्ट किया है, आपको पता है कंपनी भी स्ट्रेस फ्री है। जो फ्रीडम के हवाले से है, कल के दिन में शायद पहले विथड्रॉल्स स्टार्ट होंगे क्योंकि किसी का मिनिमम विथड्रॉल यहाँ पे $5 है। तो आई थिंक क्योंकि पहले जो 26 या 36 आवर्स हैं, वो चले गए कूलिंग ऑफ पीरियड में। अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक फीचर भी है, एक सहूलत भी है और उसके बदले में एक डिले भी है कि हमारे उसमें स्टार्ट करने में ही 24 से 36 घंटे का वेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो एंट्री जो है वो पूल में जाती है, वहाँ पर उससे मनी जनरेशन होती है और फिर वो जो प्रॉफिट निकलता है, चाहे वो 1% हो, आधा परसेंट हो, 2% हो, व्हाटएवर इट विल बी, तो वो फिर यूज़र्स के साथ शेयर होता है। तो मेरा ख्याल है कल के दिन में जो है वो यूज़र्स इस लेवल पर रीच कर जाएँगे, $5 को टच कर जाएँगे कि वो अपना विथड्रॉल रिसीव करें। कल के दिन में मुझे ये भी उम्मीद है मंगल के दिन में या बुध के दिन में जो है वो हमारे पास फ्रीडम का एक सेपरेट समझ लें डैशबोर्ड पेज भी हमारे पास होगा जिस पे ओनली फ्रीडम के स्टैट्स जो है वो दिख पा रहे होंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे दुनिया है ना, लेकिन हर आदमी कामयाब नहीं है। आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल के बावजूद लोग कामयाब नहीं हो पाते, तो उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ़ कहीं न कहीं इंसानों का माइंडसेट ये जो है वो उनको ड्राइव करता है। जो आपका माइंडसेट होता है ना, वो आपको ड्राइव करता है। आप देखते हैं किसी आदमी में कोई ना कोई खूबी होती है कि वो सक्सेस ले जाता है। ज़रूरी नहीं कि अक्ल से आएगी, शक्ल से आएगी, हिम्मत से आएगी, आपको आपके वो उससे बैकग्राउंड से आएगी, ज़रूरी नहीं होता सक्सेस। एक छोटी-सी बात आप एक बहुत अमीर शख्स की बात है, वो मिलियनियर बन चुका था, उसने ये 2-3 साल पहले की बात है, उसने डिसाइड किया, उसने बताया, उसने ये बताना चाहा कि मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि अगर मैं ज़ीरो हो जाऊँ, तो मैं फिर से 1 साल में मिलियनियर हो सकता हूँ, ये उसने क्लेम किया। अगर मैं पुअर हो गया, तो मैं 1 साल में दोबारा मिलियनियर हो सकता हूँ। और इसको साबित करने के लिए उसने क्या किया? इसको साबित करने के लिए उसने सिर्फ $100 लिए और घर छोड़ दिया। बज़ाहिर आपको लग रहा है ये मोटिवेशनल स्टोरी है, लेकिन ये एक फेलियर की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। जो आदमी मिलियनियर बन चुका था, उसने अपने सारे चीज़ें छोड़ दी, घर छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी टेम्परेरीली 1 साल के लिए कि 1 साल के अंदर मैं आपको दोबारा मिलियनियर बन के दिखाऊँगा स्क्रैच से और एक $100 लिए, $100 लिए। घर से निकला, अब वो चूँकि उसने बताया कि मेरे पास स्किल बहुत आ गई है, तो उसने मोबाइल फ़ोन उसके पास था और $100 मोबाइल पे ढूँढना शुरू किया कि वो कौन-सी जगह हैं जो आपको फ्री शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। आपने भी देखा होगा नॉर्मली ये है कि जो रिलिजियस प्लेसेस होती हैं, उनके साथ इस तरह के मेहमान खाने, आरामगाह इस तरह की जगह बनी होती है। हो सकता है टेम्पल्स के साथ भी हो इस तरह की चीज़ें मुझे इन डेप्थ नहीं पता, मस्जिदों के साथ भी हो सकती हैं, यानी इस तरह के स्पेसेस जो है वो बने होते हैं, मेहमान खाने, मेहमान सराय, कई लोग जो है वो चैरिटी के पर्पज़ से बना देते हैं। तो उसने भी मोबाइल पे बैठा, उसने कहा मैं होमलेस हूँ, मुझे होम चाहिए सबसे पहले, तो $100 तो नहीं खर्चने। तो उसने जो है वो सर्च किया और उसे एक शेल्टर मिला। किसी ने जो है वो एक वैन के अंदर एक जगह थी, उन्होंने किसी ने एड लगाया हुआ था, कोई वेबसाइट थी ऐसी यूएस की, जिसमें उसने देखा कि जी शेल्टर मिल जाएगा। तो उसने उनको कॉन्टैक्ट किया कि मैं मेरे पास घर नहीं है, मैं रहना चाहता हूँ थोड़े दिन, तो क्या मुझे शेल्टर मिल जाएगा? उन्होंने कहा जी वहाँ चले जाएँ। वहाँ हमारे पास चाबी पड़ी है, रह लें वहाँ पे। वो किसी का यानी आप समझ रहे हैं कि वो किसी का कैरावान था, जो गाड़ियाँ नहीं होती। अच्छा जी, अच्छा। जी मेरे भाई ठीक है। ठीक हो गया, डोंट वरी। एक मेरे भाई वो कह रहे हैं मैं कुछ स्क्रीन शेयर करनी है, मैंने कुछ टूल बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलिए ठीक हो गया। जी, उम्मीद है कि अब आप मुझे देख पाएँगे और इंटरप्शन नहीं होगा। तो वो उस यूज़र ने, उस बंदे ने जो है, थैंक यू शाहिद रज़ा जी, उस बंदे ने फिर जो है वो ये एफ़र्ट शुरू की, फिर उसने खाने के लिए जो है वो अपने थोड़े-थोड़े पैसे खर्चने शुरू किए, फिर उसने साथ काम शुरू किया और उसने बहुत एफ़र्ट की, उसने मेहनत की, वो आगे से आगे बढ़ा, पुरानी चीज़ें खरीदी, उनको साफ़ किया, महँगा करके बेचा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी, उनके साथ कुछ किया और मैं आपको बताऊँ क्या हुआ? 10 महीने में वो सिर्फ़ $65,000 कमा सका और हिम्मत भी हार गया कि मैं नहीं कर सकता।
$65,000 भी बड़ी रकम थी। ऐसा नहीं कि वो कम पैसे थे। मैं बहुत जी जान लगाया, लेकिन वो जिस एम के साथ निकला था ना कि मैं 1 साल के अंदर जो है वो मिलियनियर बन के वापस आऊँगा, वो 10 महीने में हार के कि ये जो पहली दफ़ा मैंने किया है ना, उसमें मेरी स्किल का सिर्फ़ रोल नहीं था, उसमें मेरी लक का भी रोल था, मेरी किस्मत का भी रोल था, तो इन चीज़ों का भी रोल होता है। तो इसलिए आपको जो है वो जब कामयाबी या सक्सेस चाहिए होती है, तो आपको एक ख़ास माइंडसेट लेना पड़ता है, उस माइंडसेट के साथ आप तरक्की करते हैं, फिर किस्मत आपका साथ देती है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्सचेंज ऑन वो अपॉर्च्युनिटी है, एक्सचेंज ऑन वो एक्सचेंज है, जो हमारे लिए एफिलिएट प्रोग्राम की शक्ल में या इस तरह के प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक अपॉर्च्युनिटी ला सकती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस अपॉर्च्युनिटी से पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए जो चीज़ें हमसे बन पड़ेंगी, हम करेंगे और मज़बूती के साथ अपनी चैलेंजेज़ को फ़ेस करते हुए, ये चैलेंजेज़ हैं, ये पार्ट ऑफ द बिज़नेस है, मैं समझता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से 90% लोगों के बाद मैं आया हूँ। आई एम द न्यूएस्ट वन। मेरा इस एक्सचेंज ऑन के बिज़नेस के अंदर चौथा महीना शुरू हुआ है, आपका 10वां 11वां महीना है। तो इसलिए आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, आपने जब ये इनिशिएटिव लिया, तो आप इन चैलेंजेज़ के लिए तैयार थे क्योंकि आपने माज़ी में भी देखा है कि देयर आर रेलेवेंट चैलेंजेज़ इस तरह के चैलेंजेज़ हमें आते हैं। तो ये चैलेंजेज़ ओवरकम हो जाएँगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि एक्सचेंज ऑन अपने आप को और बेहतर करेगी। एक्सचेंज ऑन अपनी पॉलिसीज़ को और बेहतर करेगी। एक्सचेंज ऑन अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करेगी। एक्सचेंज ऑन अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करेगी। एक्सचेंज ऑन अपने आइडियाज़ को और अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट करेगी और एक्सचेंज ऑन एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ जाएगी ताकि हम भी एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ काम कर सकें। पूरा 1 घंटा हो चुका है, 6:30 शुरू किया था, दुबई टाइम 7:30 हो चुके हैं। अपना ख़्याल रखिए, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच शिवेश जी, आपका भी आज के सेशन में आने के लिए और आप सबका भी सुनने के लिए। फ्रीडम अकाउंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए और उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए उसको एज़ अर्ली पॉसिबल जो है सब्सक्राइब करिए। $105 की सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट फॉर द चेकिंग यू कैन स्टार्ट इट, उसको स्टार्ट करिए और फिर आप उसका रिजल्ट लीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे और ऐसी प्रमोटेबल प्रोडक्ट है जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट जहां पर आपकी कमिटमेंट्स नहीं होती, जहां पर आप बिल्कुल आजादी के साथ काम करते हैं, वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरी दुआओं में हैं, इस उम्मीद के साथ।